और पर्ची होर कटाओ, वो कहते वास्ते अंदर जाने दे अंदर और पेशेंट की छड्डने जाना सिर्फ अंदर। ये पर्ची तुहानूं पेशेंट का भी दसना, ते पेशेंट भी ਉਹਦੀ ਆਟੋ ਵਾਲੇ ਦੀ ਪਰਚੀ ਵੀ ਆਉਣੀ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਬੋਲੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਕੇ ਅੰਦਰ ਛੱਡਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਕਿੱਥੋਂ ਤੋੜ ਦੇ ਲਈ ਜਾਓ, ਉਹ ਕਿਆ ਲਈ ਜਾਣ ਪੈਦਲ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੱਸੋ ਉਹਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਹਾਂ ਦੱਸੋ ਦੱਸੋ ਕਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਆਟੋ ਲਈ ਹੁਣ ਉਦੋਂ ਆ ਕਰਦਾ ਬੰਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਚੌਕ ਦਾ ਆਦਾ, ਕੋਈ ਕਾਲੀ ਬੜੀ ਦਾ, ਕੋਈ ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਆਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਪੈਸੇ ਕਰੀ ਜਾਣੇ। ਇੱਥੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਵੀ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਜਾਣੇ ਦੇ 30 ਰੁਪਏ ਹੋਰ ਦਿਓ, ਉਹ ਕਹਦੇ हॉस्पिटल एमरजेंसी जाने वास्ते थोड़ी पैसे देने तुहानूं। इत्थे पार्किंग जो तुहाडे कोल रौंदा उहदे पैसे देने ने, उस चीज़ के कहते पैसे देने तुहानूं। फिर बंदा कोई इंटर वो करा दा उसी भी तुसीं पैसे मंगन लगी पोगी। रुको कराओ बंदा केड़ा तुहाडा मंगाओ जेड़ा बंदा गल करिए। हाँ कराओ। ट्रेना ठेके पर, सब कुछ ठेके पर, और इन्ना ज़्यादा ठेकेदारी प्रथा और ठेकेदार हो तुमते जो एक नंबर का बदमाश होग, और वो कन्नै 5-7-50-60 गुंडे होंदे ही जिला हर जगह फैलाए दे। जिले बंदे ने कोई बंदा थोड़ा ना नुक्कर करा और इसे पूरा मारने वाला ऐसा माहौल बनाई दे कि पूरी तरह मारने का। सरकार ही ये पूछना चाहते हैं कि क्या ये मारने का ठेका दिया दो बंदे या किस चीज़ का ठेका दिया दो? हर चीज़ का ठेका, हर चीज़ का ठेका, और ठेकेदार नचोड़ी है। सरमायादार ठेकेदार, सरमायादार ठेकेदार, बस ये दो लोग जो इन्हें चलानी है हिंदुस्तान की। इन्हें दो लोग सरमायादार ने और ठेकेदार ने। इनके दम पर देश चलेगा हूँ, इनके दम पर सब कुछ होना है, इनके दम पर डेवलपमेंट होनी है, इनके दम पर सब कुछ होना है। और कोई बंदा बीमार है, कोई नहीं मदद करने वाला, उन्हें पहले क्या करना 10 रुपये नहीं देने पौने या 30 रुपये नहीं देने पौने, फिर अंदरों मदद कर सकता बंदा। इयां तो कोई मदद भी करनी आ गया जड़ा सिस्टम इन्होंने लोगों फड़ ले लो। और ये वास्ते मैं तमाम जनता ये बोलगा, कठुए के आवाम ये बोलगा भी जागो। ये जो वोट दिते ने भगवान ने बोलने वास्ते दिते ने, जरा तुस मनते हो कि अगर तू जो तुम वोट मिले ने जो कुछ भी तुहाडे कोल है इस बोलने वास्ते ने। अब फायदा नहीं है, गूंगे ही है, घर बैठी है गूंगे ही है करके इन्हें लोगों बुलाओ भैया अपना बुलाओ। आप जहाँ पर पैसे कमा रहे हो, जहाँ पर आप मोटी मोटी कमाई कर रहे हो, तो ये जिम्मेवारी आपकी बनती है। किसी का भी कोई गिलास टूटता है, किसी की भी कोई चोरी होती है, तो वो जिम्मेवारी आपकी होगी। आप किस चीज़ के पैसे ले रहे हो जहाँ पर? तो ये चीज़ें जो बर्दाश्त से बाहर है। अगर जहाँ पर कुछ भी होता है, किसी की गाड़ी चोरी होती है, किसी का शीशा टूटता है, किसी का टायर चोरी होता है, तो ये सब जिम्मेवारी जो है ये पार्किंग वालों की होनी चाहिए। और जहाँ पर आने जाने वाला कोई भी जो इमरजेंसी में किसी को कोई छोड़ने आता है हॉस्पिटल में, उसकी कोई भी जो है वो फीस नहीं होनी चाहिए। मैं एडवोकेट कठुआ डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट से हूँ। मैं अपने फादर को लेकर यहाँ आया, ऑटो वाला था मेरे साथ, और ऑटो वाला तो मैंने कहा भाई बात क्या है? क्या था यहाँ मैं जैसे इंटर होगा मेरे से उन्होंने पैसे लेने हैं। तो मैंने कहा पैसे अंदर इमरजेंसी में जा रहे हैं, इमरजेंसी में कौन से पैसे होंगे? तो कहता मैं एक बार गेट के अंदर एंटर हो गया तो पैसे देने पड़ेंगे। तो जैसे हम हुए अंदर एंटर हुआ तो मैं वो चला गया, मैं फिर उसके पीछे पीछे आया। मैंने सोचा देखता हूँ क्या करते हैं इनके साथ ये। और रास्ते में एक ऐसा माहौल था कि पता नहीं कितने बंदे कहाँ से आए हैं ये बंदे, कहाँ से कहाँ पे, यहाँ खड़ा कर रखा है, वहाँ खड़ा कर रखा है, यहाँ खड़ा कर रखा है। और ये ऐसा लगता है कि जैसे मार कुट के ये बंदे से पैसे निकलवाएंगे ये। तो बंदा बोलता है कि मैंने कहा भाई मैं बंदा जा रहा है, अभी वापस 1 मिनट भी नहीं खड़ा रहा यहाँ पे। और इन्होंने नहीं जी 6 घंटे की आप पर्ची लो, 6 घंटे में फिर जितना मर्जी घूमो यहाँ पे। 6 घंटे के लिए घूमने के लिए इनको यहाँ पे पैसे देने पड़ेंगे। ये जो रिसोर्सेज हैं ये जनता के हैं, संसाधन जनता के हैं, सब कुछ जनता का है। और इन लोगों ने जनता का उठा करके ठेकेदार की झोली में डाल दिया है। और ये ठेकेदार ये चलो छोटा सा हॉस्पिटल है, हर जगह ठेकेदारी, कहाँ ठेकेदारी करेंगे ये लोग? और ये पूरा का पूरा सिस्टम जो है ठेकेदारी की झोली में है। और यहाँ कौन बंदा कहता है कि हम सेफ हैं यहाँ पे? आज कि जहाँ पर कोई अगर ब्लड देने आता है, जहाँ इमरजेंसी में कोई पेशेंट को लेके आ रहा है, किसी का एक्सीडेंट हो रहा है, वो किसी पेशेंट को छोड़ने के लिए आ रहा है, तो उस पर गेट के इंटर होते ही उससे पहले पैसे मांगे जाते हैं। 30 रुपये की एंट्री दो तो अंदर जाए। तो हर कोई नहीं बोल पाता है, कई बार लोग सोचते हैं कि जल्दबाजी में जाए और पैसे देकर चले जाए। आज हमारे साथी चंदन भाई जी अपने फादर साहब को जहाँ पर लेकर आए, उनकी हालात चलने जोगे नहीं थी। वार्ड नंबर 7 से उन्होंने ऑटो कर जहाँ पर आए, और जहाँ पर जब आए तो जहाँ पर
अंदर जाने के लिए उनसे मांग कर रहे हैं कि 30 रुपए की पहले पर्ची कटाओ अगर इमरजेंसी लेके जाना है, नहीं तो इधर से पेशेंट को पैदल लेके जाओ। जी कैसी गुंडागर्दी है। अगर इमरजेंसी में पेशेंट को अंदर नहीं लेके जा सकते तो किसको लेके जाएंगे। इनको तो गुंडागर्दी इतनी कर दी है तो फिर हॉस्पिटल को ताले लगा दो। अगर नहीं है तो लोग जो गरीब जनता है वो कहाँ पर जाएगी। वो अगर 150 रुपया कर कहीं से भी कोई काली बड़ी से आ रहा है, कोई शहीदी चौक से आ रहा है, पार्लियामेंट से कठुआ के अलग अलग जगह से आ रहा है, वो अपने हिसाब से पैसे करके जाते हैं। उसके बाद ऑटो वाला जहाँ पर पैसे देगा इनको, जो पेशेंट लेकर आ रहा है उनको पैसे देगा। कभी पर्ची के नाम पे गुंडागर्दी हो रही है, कभी किसी चीज़ के नाम पे गुंडागर्दी जहाँ पे हो रही है। जी हम अम्बेडकर सेना मूल्यवासी कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। हम जहाँ पर CMO साहब से भी बात करेंगे और प्रशासन से भी बात करेंगे कि जो भी कोई इमरजेंसी के लिए जहाँ पर आ रहे हैं उसकी कोई भी अगर पर्ची काटेगा तो हम जहाँ पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर जहाँ का माहौल खराब होता है तो इसके जिम्मेदार प्रशासन होगा। अब हम जहाँ पर बैठे हुए हैं काफ़ी देर से इनको कह रहे हैं कि अपना कोई जो अपना इस पार्किंग का जिसने भी ठेका लिया है, जो भी कोई आपका मेन है तो उसको बुलाए। जे किसी को भी बुलाने में सक्षम नहीं है, किसी को बुला नहीं रहे हैं, बस ऐसे नुक्ताचीनी कर रहे हैं। किससे पैसे लिए हम आपको दिखा सकते हैं। जो पेशेंट है जो आज जहाँ पर आया है उसकी फाइल नंबर जिस ऑटो का इन्होंने जो पैसे काटे हुए हैं मैं उसकी आप सबको दिखा सकता हूँ कि जे हमारे पेशेंट थे, जे ऑटो वाला था। जे 30 रुपये दो उसके बाद ही हम जो अंदर जा सकते हैं। और पेशेंट की हालत जो है वो चलने जोगी भी नहीं थी, वो चल भी नहीं सकता था। उस पेशेंट की मैं फाइल भी आपको दिखा देता हूँ। जो पेशेंट है जिनको जहाँ पर अभी एडमिट किया गया है, जो पेशेंट एडमिट होने वाला है वो इधर से चलकर क्यों जाएगा। और इतनी कौन सी गुंडागर्दी है कि जहाँ पर अंदर सिर्फ इमरजेंसी तक जाने के 30 रुपये इनको देने हैं, क्यों देने हैं जी चीज़ें। हम हॉस्पिटल प्रशासन से भी, CMO साहब, जो प्रिंसिपल साहब, इन सबसे भी गुहार लगाते हैं कि इस पर संज्ञान ले। अगर किसी ने भी इस इमरजेंसी में जाने के लिए किसी से पैसे ले तो उसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। नहीं, कभी भी किसी भी चीज़ का कोई जैसे जो ठेकेदारी सिस्टम किया है हम इसको पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि आम लोग जो मुसीबत में जहाँ पर आ रहे हैं उनको परेशानी होती है तभी वो जहाँ पर आ रहे हैं। और जहाँ पर आकर इन्होंने लिख दिया है साफ साफ, जो आप पढ़ सकते हैं, नो रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर लूज आइटम एंड ग्लासेस फॉर प्रोवाइडेड स्पेस, ऑल रिस्क इज योर ओवन व्हीकल मस्ट बी इंश्योर्ड बाय द ओनर। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि अगर जहां पर कोई गाड़ी लग रही है उसका कोई शीशा तोड़ जाता है या टूट जाता है, कोई भी शरारत कर जाता है, तो इसके ओनर की क्या गलती है।